बिहार सिविल कोर्ट पीएन एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है टेस्ट नंबर 1 के डिस्कशन में। टेस्ट नंबर 1 का इंग्लिश भाग। फर्स्ट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 36। The word is allure. Okay. The first word is allure. इसका अर्थ होता है ललचाना या आकर्षित करना। ललचाना इसका अर्थ होता है। आइए विकल्पों को देखते हैं। सबसे पहला शब्द है परसुएड। इसका अर्थ होता है राज़ी करना, मना लेना। मेल नहीं खाता है, आपको समानार्थक खोजना है। सिनोनिम्स का अर्थ है समानार्थक, समान अर्थ वाले। अलियोर का अर्थ है ललचाना, लुभाना। सबसे पहला विकल्प देखें परसुएड, इसका अर्थ होता है राज़ी करना, मना लेना। ये शब्द मेल नहीं खा रहा है जैसा लग रहा है। अप्रिशिएट का अर्थ होता है प्रशंसा करना। अप्रिशिएट का अर्थ होता है प्रशंसा करना। अपील का अर्थ होता है याचना करना। और अट्रैक्ट का अर्थ होता है लुभा लेना। इसको आप मान लीजिए ये नहीं है IV। अट्रैक्ट का अर्थ होता है आकर्षित करना। अलियोर और अट्रैक्ट में समानता है। अलियोर और अट्रैक्ट में समानता है, समान अर्थ है, इसलिए 36 अलियोर का उत्तर होगा अट्रैक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। ये भी समानार्थक है। शब्द है अफिनिटी। अफिनिटी का अर्थ होता है लगाव। आइए विकल्पों को देखते हैं। अफिनिटी नाउन है। ये ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। अनफ्रेंडली का अर्थ होता है अमित्रवत, ये एडजेक्टिव है। ऐसे भी इस आधार पे भी आप इसे छांट सकते हैं कि विकल्प नाउन का विकल्प एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए अफेक्शन, स्नेह। अफेक्शन क्या है? स्नेह, ये भी नाउन है। कॉर्डियलिटी, इसका अर्थ है मधुरता। जब सौहार्द, इसका ये नाउन है, इसका अर्थ है सौहार्द। और अटैचमेंट, लगाव। अफिनिटी का अर्थ भी है लगाव, अटैचमेंट का अर्थ भी है लगाव। अटैचमेंट का भी अर्थ लगाव है, इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए अटैचमेंट। नेक्स्ट, जेपडी का अर्थ होता है खतरा। जेपडी का अर्थ होता है खतरा। जेपडी नाउन है, इसका अर्थ है खतरा। ओके। सेफ्टी का अर्थ है सुरक्षा। डिस्ट्रक्शन, इसका अर्थ है विनाश। ये भी नाउन है और सेफ्टी भी नाउन है, सुरक्षा। ग्रीवांस का अर्थ होता है मांग। किसी से मांग जो करते हैं, किसी का किसी व्यक्ति से, किसी विभाग से, किसी अधिकारी से, सरकार से मांग होती है। और पेरिल का अर्थ भी है खतरा। अतः उत्तर होगा डी सही विकल्प है। जेपडी और पेरिल में समानता है, दोनों समान अर्थ है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। रिपल्जन का अर्थ है घृणा। लेकिन आपको खोजना क्या है? विपरीतार्थक शब्द खोजना है। रिपल्जन का विपरीत शब्द खोजना है।
रिपल्जन मीन्स घृणा, डिस्ट्रैक्शन मीन्स ध्यान हटना, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से किसी से ध्यान हट जाए उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। अवर्जन कहते हैं घृणा को, ये समानार्थक हो गया, अतः ये उत्तर नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन अर्थ के आधार पर ये उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट अट्रैक्शन, आकर्षण, ये नाउन है और जैसा कि लग रहा है कि ये इसका एग्जैक्ट विपरीत है, अट्रैक्शन आकर्षण। और डिटैचमेंट मीन्स अलगाव, ये भी दोनों में डिटैचमेंट विपरीतार्थक नहीं लग रहा है। रिपल्जन का विपरीतार्थक शब्द होगा अट्रैक्शन, उत्तर होगा सी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट वह व्यक्ति जो ज़्यादा खर्च करता है, फिजूल खर्च जिसे कहते हैं उसे एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं, ज़्यादा खर्च करने वाला। देखिए लैविश का भी अर्थ है ज़्यादा खर्च करने वाला। पार्सिमोनियस का अर्थ है कंजूस, जो कि एक्स्ट्रावैगेंट का विपरीत है। पार्सिमोनियस कंजूस। जेनरस उदार, वह व्यक्ति जो उदार होता है किसी को कुछ देने में। और स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहते हैं उस व्यक्ति को जो ज़्यादा खर्च करता है। एक्स्ट्रावैगेंट का विपरीतार्थक होगा पार्सिमोनियस कंजूस, इसलिए सही आंसर चॉइस जो होगा वो बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, फर्टाइल। वह धरती जो उपजाऊ होती है उसे फर्टाइल कहते हैं। उर्वर जिसे कह सकते हैं हम, उर्वर या उपजाऊ, फर्टाइल। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये किसी गुण का बोध इस हो रहा है, इससे किसी गुण को का सूचक है फर्टाइल। प्रोडक्टिव, वही जो उत्पादक है, जो उत्पादन देता है वो प्रोडक्टिव है, ये इसका सिनोनिम हुआ, ये एडजेक्टिव है प्रोडक्टिव। लाभकारी, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं। फ्लोरिशिंग, फलता फूलता, जो खूब फले फूले, खूब प्रगति करे उसे फ्लोरिशिंग कहते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। बैरन, इसका अर्थ ये एडजेक्टिव है, इसकी हिंदी है बंजर। वह भूमि जो बहुत उपजाऊ होती है उसे फर्टाइल कहते हैं, और वह भूमि जिसमें उपज नहीं हो जिसे बंजर कहते हैं बैरन, बैरन कहते हैं। और इरिगेटेड का अर्थ होता है जिसे पानी पटाया जा चुका है। अतः ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन परंतु इससे इसका कोई संबंध नहीं है। फर्टाइल का विपरीतार्थक होगा बैरन, उपजाऊ का बंजर। ओके, नेक्स्ट नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 42, एन ईडियम जिसे मोहरा कहते हैं। आई स्नेक इन द ग्रास। कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छुपे होते हैं। ऐसे शत्रु जो छिपे होते हैं उनको आई स्नेक इन द ग्रास कहते हैं। छिपे हुए शत्रु को आई स्नेक इन द ग्रास कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आस्तीन का सांप कहते हैं। आस्तीन का सांप। ओके, अ सर्पेंट लाइंग ऑन द ग्रास, एक सांप, सर्पेंट का अर्थ भी सांप होता है जो घास में लेटा हुआ हो, इसका ये उपयुक्त नहीं है। अ हिडन एनिमी, एक छिपा हुआ शत्रु, ये आपका उत्तर है। एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, एक दुखद दुर्घटना, ये भी उपयुक्त नहीं है। अ सस्पिशियस पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप शक कर सकते हैं, संदेहास्पद व्यक्ति, ये भी उपयुक्त नहीं है। इसका आई स्नेक इन द ग्रास का अर्थ है छिपा हुआ शत्रु। आंसर चॉइस बी, बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम एंड सब्सटेंस, किसी भी बातचीत का, किसी भी लेख का जो सारांश होता है, सार होता है, उसे कहते हैं
सीमेंट सब्सटेंस, इसे हिंदी में हम लोग सार कहते हैं और इंग्लिश में उसे एसेंस भी कहते हैं। सीमेंट सब्सटेंस ईडियम है, मुहावरा है, और उसे अंग्रेजी में एसेंस कहते हैं, सार। कैलकुलेशन गिनती को कहते हैं, कैलकुलेशन गिनती को कहते हैं। असेसमेंट मूल्यांकन को कहते हैं और डेलिब्रेशन बातचीत को कहते हैं। डेलिब्रेशन बातचीत, ये इसका सही उत्तर नहीं है। कैलकुलेशन गिनती नहीं है, मूल्यांकन नहीं है, एसेंस सही उत्तर है। ओके, इसलिए करेक्ट, एक करेक्ट आंसर चॉइस होगा, एक करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्रोकोडाइल टेयर्स। क्रोकोडाइल यू नो घड़ियाल, घड़ियाली आंसू, जो वास्तविक आंसू नहीं होते हैं, रोने के वो आंसू नहीं होते हैं। जब घड़ियाल खाता है तो उसके आंखों से पानी गिरता है और मुहावरे में इसका अर्थ है दिखावटी हमदर्दी, दिखावटी सहानुभूति को क्रोकोडाइल टेयर्स कहते हैं। आइए विकल्पों को देखते हैं। प्रीटेंडेड शो ऑफ सॉरो, दिखावटी सहानुभूति, इसका अर्थ होगा दिखावटी सहानुभूति। जो मेल खा रहा है, क्रोकोडाइल टेयर्स का जो अर्थ है, ये पूर्णतः व्यक्त उसे कर रहा है। बी को देखिए, क्राइंग ऑफ अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का रोना अर्थहीन है। क्रूएल प्रेजेंटेशन ऑफ सॉरो, दुख का क्रूर रूप से प्रदर्शन, मेल नहीं खा रहा। सिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, दुख का गंभीरता पूर्वक अभिव्यक्ति, दुख की गंभीरता पूर्वक अभिव्यक्ति, ये भी मेल नहीं खा रहा है। एक करेक्ट आंसर चॉइस होगा, प्रिटेंडेड शो ऑफ सॉरो, क्रोकोडाइल टेयर्स। नेक्स्ट, out of the given alternatives choose the one which can be substituted for the given words or sentence. Okay, a group of stars, देखिए भक्तों का जो समूह जमा होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स का अर्थ है तारों का समूह। तारों के समूह के लिए अनेक शब्दों के बदले कौन सा शब्द आता है? एक शब्द आपने सुना होगा। तारों के समूह के लिए कई शब्द हैं, आइए उनमें से कुछ पे देखते हैं। कांग्रीगेशन का अर्थ होता है भक्तों का जमावड़ा, जहाँ पे भक्त जमा होते हैं, भक्तगण जमा होते हैं पूजा पाठ के लिए, उसे कांग्रीगेशन कहते हैं। और तारों के समूह को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं खगोल शास्त्र को, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। स्टारलिंग कहते हैं एक छोटे सितारे को, स्टारलिंग कहते हैं। स्टारलिंग मुंबई फिल्मी संसार में एक ऐसा नया एक्टर है, अभिनेता है जो अभी अभी उभर रहा है, उसे स्टारलिंग कहते हैं। ओके, छोटा स्टार। एनीवे, उत्तर होगा बी, करेक्ट आंसर चॉइस होगा, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एज लिमिट बिटवीन 70 एंड 79, वह व्यक्ति जो 70 से 89 के बीच में हो उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो 60 से 69 के बीच में हो उसे हेक्साजेनेरियन कहते हैं। वह व्यक्ति जो 70 से 89 के बीच हो उसे सेप्टुआजेनेरियन कहते हैं। वह व्यक्ति जो 80 से 89 के बीच में हो उसे ऑक्टाजेनेरियन कहते हैं। वह व्यक्ति जो 90 से 99 के बीच में हो उसे नॉनाजेनेरियन कहते हैं। इसलिए आपका जो अनेक शब्द है एज लिमिट बिटवीन 17 टू 79 ईयर्स को सेप्टुआजेनेरियन कहते हैं, सेप्टुआजेनेरियन। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। मूव ऑन। One always sees the darker side of a thing, वह व्यक्ति जो केवल निराशा उसे दिखता है, जो उसे सकारात्मक पक्ष नहीं दिखता है, कहीं पॉजिटिव नहीं दिखता है, जो नकारात्मक पक्ष ही जिसको दिखता है,
जिसको केवल अंधकार दिखता है, असफलता दिखती है, उसे हिंदी में हम लोग निराशावादी कहते हैं। आशावादी को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। वन ऑलवेज सीज द डार्कर साइड ऑफ अ थिंग। आशावादी, ये विपरीत हो गया इसका, इसके अर्थ से मेल नहीं खा रहा है। एथिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। पेसिमिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो केवल निराशा की ओर देखता है। और फ्रस्ट्रेटेड उस व्यक्ति को कहते हैं जो निराश हो चुका है। ऐसे व्यक्ति जिसका एटीट्यूड क्या है, निराशा की ओर देखता है, ऐसे व्यक्तियों को पेसिमिस्ट कहते हैं। अतः वन ऑलवेज सीज द डार्कर साइड ऑफ ए थिंग का सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा पेसिमिस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नाउ मूव ऑन। Directions 48 to 50. Select the incorrectly spelled word in the following questions. Miscellaneous, मिला जुला, मिले जुले चीज़ों को miscellaneous कहते हैं। MISCELLANEOUS, ये स्पेलिंग करेक्ट है। ओके। और जैसा कि आप जानते हैं, खाने के उपरांत जो मीठी चीज़ें दी जाती है खाने के लिए, उसे डेजर्ट कहते हैं। ओके। और करंट उसे कहते हैं जिसे करंट एक ड्राई फ्रूट है। ओके। जैसे CURRANT, और ट्रूली में ई नहीं होता है, TRULY इसकी स्पेलिंग है। अतः डी करेक्ट आंसर चॉइस। एडमेंट, एडमेंट का अर्थ होता है अड़ियल। इसकी स्पेलिंग ई नहीं होती है बल्कि ए होता है, ADAMANT। और कैल्यूमिनेट का अर्थ होता है किसी की निंदा करना, किसी को बदनाम करना, कैल्यूमिनेट है। पैम्पर है किसी को बिगाड़ देना, जैसे पिता अपने बच्चों को बिगाड़ देता है, लाड़ प्यार। पैम्पर का अर्थ है अधिक लाड़ प्यार करना। और डेस्टिनी का अर्थ है भाग्य, DSTI, ये स्पेलिंग करेक्ट है। पैम्पर करेक्ट है, कैल्यूमिनेट करेक्ट है, एडमेंट सही उत्तर होगा। यही इसी में त्रुटि है, अतः ए करेक्ट आंसर चॉइस। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसेंट्री, डिसेंट्री अतिसार जिसे कहते हैं, पेट जो खराब होता है, DYSENTERY। और डायरिया जो भी एक प्रकार का डिसेंट्री ही है लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, इसे डायरिया कहते हैं। DIARRHOEA स्पेलिंग करेक्ट है इसका, डायरिया। और डेफरेंस, इसका अर्थ होता है आदर, DEFERENC, डेफरेंस आदर। और फैंटेसी कल्पना, इसमें सी के स्थान पर एस होता है, FANTASY। अतः इसमें त्रुटि है और डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, good night.